हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह की चाय के साथ साथ आपका स्वागत है। मैं पहुंची थी योर लॉर्डशिप पे। मेरा आज टेस्ट था, ये मेरा थर्ड टेस्ट था लॉर्डशिप पे। एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, जो भी आप लोगों ने मुझे पिछली वीडियो में पूछे हुए हैं। मैं सब कुछ अच्छे से नहीं बता पा रही थी, तो मैं आपको भी सारे डाउट्स मैं आपके आगे इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो डोंट स्किप एंड वॉच फुल टिल द एंड। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। मेरे पास टाइम था, वहाँ थोड़ा लेट था टेस्ट में, जिनको टेस्ट लेना था वो आए नहीं थे, तो वहाँ बैठ के थोड़ी देर पेपर पढ़ी। फिर मुझे ये मिला जो मैंने पिछले 2 टेस्ट दिए हुए थे कि मुझे कितना स्कोर मैंने किया। फिर जो आज का टेस्ट था वो मैंने टेस्ट किया, मेरा टेस्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ था, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो उसके बाद में यहाँ पे जीटीबी में ही एक ल्यूसिड भवन करके साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। मैं हमेशा जाके इडली डोसा वगैरह खाती हूँ। मैंने ऑर्डर किया था आज ये थाली। लिटरली गाइज आई हैव नो आइडिया कि इसमें क्या क्या था। फिर सांभर के अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये इनकी राइस में पहली बार इस तरह देखी हुई थी। सो अगर किसी को पता है कि इसमें क्या क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। मुझे बस सब कुछ स्पाइसी लग रहा था, उसके अलावा कुछ मुझे खास टेस्ट नहीं इसमें कुछ पता चल रहा था कि आखिर में है क्या क्या। बट फिर भी मैंने खा लिया, मुझे कुछ नया ट्राई करने का मन था और भूख भी लगी थी मुझे, तो मुझे बहुत दिन से था कि मुझे ये खाना है। नाउ इट्स टाइम फॉर योर क्वेरीज। Now is the time to solve all your queries regarding test series, regarding coaching, and about mains. मतलब whatever questions you have in past few days, whatever questions you have asked, तो it was not easy for me to explain everything in comment box. तो मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो without wasting time, I will start first with your lordship test series. Whatever questions you have asked about your lordship test series, हैंडआउट्स एंड कोचिंग। तो पहले बात करते हैं योर लॉर्डशिप टेस्ट सीरीज़ का। जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है, ये ऐसा है कि आप कंबाइन भी इसको कर सकते हैं और सिंगल स्टेट के लिए भी वो देते हैं। तो मैंने जो शुरू की मैंने एक टेस्ट जो मैंने दिया था वो मेरा कंप्लीट मतलब कंबाइन करके था, बट नाउ आई हैव टोटली स्विच्ड माई सेल्फ टू यूपी जुडिशरी। तो मैंने अभी मैम को बोला कि मैम मैं पूरा फोकस मेरा यूपी जुडिशरी पे मैं डालना चाह रही हूँ। तो अभी वो मेरा जो टेस्ट बनाती हूँ पूरा यूपी पे फोकस करके बनाती हैं। बट लेट मी टेल यू गाइज, टेस्ट जो वो मैम जो कोचिंग पे टेस्ट मुझे मिलता है वो टेस्ट मतलब बहुत स्टैंडर्ड उनका बहुत अच्छा रहता है कि इट विल फोर्स यू टू प्रिपेयर वेल। अगर ऐसा नहीं है, उनका टेस्ट ऐसा भी नहीं रहता कि आपने ऊपर ऊपर डायरेक्ट पढ़ लिया और उसके बाद आपने जो लास्ट PYQs वगैरह है वो आपने रिवाइज कर लिए, आई मीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो यू कैन डू वेल इन द टेस्ट। नहीं, जब मेरा ये इस बार का टेस्ट था जो हुआ है वो एक्चुअली वो टेस्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, GS एंड करंट अफेयर्स और कुछ रिसेंट केस थे। रिसेंट केसेस वाल जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो भी थोड़ा इट वाज अ बिट टेक्निकल। कॉन्स्टिट्यूशन की केसेस, कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन था 110 क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्वेश्चन भी इजी नहीं था। मतलब क्वेश्चन अच्छा था, जो बैरेक्ट से अच्छे से पढ़ा होगा, बट अपार्ट फ्रॉम बैरेक्ट यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद लाइन बाय लाइन ऑफ बैरेक्ट प्लस योर स्टैंडर्ड बुक्स। मतलब सब कुछ आपको अच्छे से करना पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है इट वॉज माई बेस्ट डिसीजन। मुझे अभी जैसे टेस्ट सीरीज करने का क्या प्रॉफिट होता है, एक आपके पास एक टारगेट होता है कि एक हफ्ते नेक्स्ट वीक ये है मेरा टेस्ट, उसके नेक्स्ट वीक ये है। तो जो टेस्ट इस वीक होता है, नेक्स्ट वीक जो होने वाला था है, उसके लिए आप ये पूरा वीक आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। नहीं तो कभी कभी शेड्यूल अगर आप बनाते हैं एवरीडे का, शेड्यूल थोड़ा इधर उधर हो जाता है। कभी एक सब छूट गया तो कभी दूसरा छूटा, कभी वो रेडी किया तो वो छूट जाता है, ऐसा होता है। बट अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो होल वीक 2 या 3 सब्जेक्ट का जो भी मिक्स करके टेस्ट सीरीज बनता है एक एक, तो आप होल वीक आप सब्जेक्ट को देते हैं तो धीरे धीरे करके आपका वो प्रिपेयर होने लगता है। उसके बाद सेकेंड है क्या, जो योर लॉर्डशिप का हैंड आउट, कोचिंग को हैंड आउट मिलते हैं। जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया मुझे कोई हैंड आउट नहीं मिलता है। हाँ ये है कि आप टेस्ट देने के बाद इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप वहाँ पे एक मैम होती हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी सारे क्वेरी सॉल्व कर देंगी रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट। कोई जेके से रिलेटेड आपको कोई कुछ पूछना है या फिर जो भी, शी विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, या फिर आपको एक अलग से मेंटर भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एम्बिशन का। यस, मैंने एम्बिशन में ज्वाइन किया था। एम्बिशन में कोई रेगुलर टेस्ट सीरीज नहीं चलती है, वो टेस्ट सीरीज तभी चलाते हैं जब कोई एग्जाम आने वाला होता है। और जैसे अभी MP का एग्जाम आ रहा था तो MP का टेस्ट सीरीज उन्होंने स्टार्ट किया। अब हरियाणा का आने वाला है तो कुछ दिन बाद हरियाणा का भी टेस्ट सीरीज वो 6-7 जो कराते हैं
वो करा के ख़त्म कर देते हैं। रेगुलर टेस्ट सीरीज नहीं है। जो टेस्ट सीरीज होती है मैक्सिमम मैंने जो दिल्ली में देखा है कोचिंग सेंटर्स में, जो अच्छे अच्छे कोचिंग है जो बहुत फेमस हो गए हैं, अच्छे तो सभी हैं, जो ज़्यादा फेमस हो गए हैं, मैक्सिमम कोचिंग यही है कि जो उनके बच्चे हैं बस उन्हीं के लिए वो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलाते हैं। अदरवाइज ये सब प्री मेंस के टेस्ट सीरीज कोई नहीं चलाता है। उसके बाद एम्बिशन का जो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, आई एम लिटरली टेलिंग यू, फैकल्टी इज़ वेरी गुड, उनके मटेरियल बहुत अच्छे, उनका बेरेक्ट वन ऑफ द बेस्ट बेरेक्ट, आप कोई भी बेरेक्ट से कंपेयर कर लो, बेरेक्ट बहुत अच्छा है। मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं, सो इट्स नॉट अबाउट प्रमोशन। मेरी कुछ लापरवाही थी जिसकी वजह से मेरा लास्ट ईयर नहीं हो पाया, जो कि जीएस पेपर था। जीएस मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, और लॉ मेरा प्रिपेयर था, बट आंसर राइटिंग मैंने अच्छे से नहीं किया था। आंसर राइटिंग भी किया था बट मैं अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी। और जीएस मैंने किया था बट जीएस को मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया था। अब मैं इस बार मैं पूरा फोकस में बराबर दोनों को कर रही हूँ कि मेरा जीएस भी प्रिपेयर होता जाए, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सभी प्रिपेयर होता जाए। करंट अफेयर्स भी मेरा हो रहा है अभी। मतलब मुझे खुद महसूस हो रहा है कि जब से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है मुझे खुद में भी इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। तो मैं सपोर्ट करूँगी, आप कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो, बट ज्वाइन करो टेस्ट सीरीज। उसके बाद है एक किसी ने बोला था इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको पता ही, मैंने बताया कि जितने आप मतलब जो मैंने योर लॉर्डशिप का दिया हुआ है, अगर आप उनको बोलते हैं तो आप कंबाइन 2-3-4 स्टेट आप जो भी फोकस करते हैं आप उनको बोलिए कि हाँ मैं इस स्टेट का टेस्ट सीरीज लेना चाह रहा हूँ या फिर चाह रही हूँ, तो वो कंबाइन आपको टेस्ट सीरीज दे देंगे। इन केस इफ यू आर सेइंग यू आर पर्टिकुलर विथ सिंगल स्टेट, तो उस हिसाब से उसी पैटर्न पर आपका टेस्ट वो शुरू करेंगे। प्रीलिम्स मेंस दोनों का टेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। एक चार दीवारी में बैठ के पढ़ना इज डिफरेंट थिंग, लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ना डिफरेंट थिंग। लेकिन जो घर पे बैठ के पढ़ते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, या फिर जो कोचिंग कहीं से भी किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं इफ़ यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। नाउ कम टू आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए मेरे पास ये बुक है, ये है CLP की है। ये मैंने पर्टिकुलरली लिया हुआ था उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी जुडिशरी के मेंस के लिए मैंने लिया हुआ था। बट जहाँ तक मैं उस टाइम तो मुझे कोई सजेशन करने वाला नहीं था, मैं उस मार्केट गई, जो मुझे दिखा वो मैं लेके आ गई। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उतना अच्छे से दिया नहीं हुआ है, आंसर उतना अच्छे से दिया नहीं हुआ है। वो मोस्टली बेरर टू कॉपी कर दिए उठा के, जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं पुराने केसेस, वो लोग उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। बट हाँ, यहाँ से क्या होता है, जो लोग मेंस का बुक लेते हैं उससे एक हेल्प क्या मिल जाती है कि आपको कंटेंट यहाँ से मिल जाता है देखने के लिए कि मुझे अपने आंसर में क्या क्या करना है। बट इट्स बेटर टू फॉर्म योर आंसर, क्योंकि जब आप अपने आंसर को लिखते हैं फर्स्ट टाइम तो आप अपने आंसर प्रिपेयर करते हैं, सेकेंड टाइम उसको जितना प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आप खुद अच्छे होते जाते हैं। अगर आप किसी को देख के कॉपी करेंगे कोई बुक, तो फिर वो फिनिशिंग आप में नहीं आएगी जो आप खुद पहले अपना आंसर अपने। मेरे पास जैसे जो मेरा जो बेरेक्ट है, मेरा मटेरियल है, मेरे नोट्स है, वो सबको मिला के मैं पहले एक आंसर लिखती हूँ, फिर मैं एक बार रीड करती हूँ, जो रिसेंट केसेस अगर कोई होता है तो उसमें ऐड ऑन करती हूँ, तब मैं उसको टाइम टू टाइम उसको प्रैक्टिस करती रहती हूँ। ये मैं बस ऐसे हेल्प के लिए रखी हूँ, ये इसलिए हेल्प के लिए है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है किसी भी स्टेट का, आप ले लीजिए, आई डोंट थिंक कि कंबाइन मेंस का आता है, तो मैंने एक अलग से ये लिया हुआ था। ये इसलिए हेल्प आता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में लिखना क्या है, फिर आंसर शुरू कैसे करना है, या फिर ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन में आंसर क्या करना है, इसके लिए ये होता है। बट एज पर माई सजेशन, अपना आप खुद आंसर खुद फॉर्म करो, उसको खुद प्रैक्टिस करो, इट इज़ बेस्ट अप्रोच। एंड आफ्टर दैट बेस्ट कोचिंग। यार देखो, मैंने तो एम्बिशन ज्वाइन किया था, एम्बिशन को मैं बोल सकती हूँ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग। जो बोलते हैं सबका अपना अलग अलग व्यू है, मेरा व्यू है कि सच में एम्बिशन का मटेरियल, उनके बैरेक्स, उनके कोचिंग, एम्बिशन की फैकल्टी, एक एक टीचर, एक एक सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाएगा, जीरो से लेके आपको शुरू करके पढ़ाते हैं। मेरा कॉलेज जो था बहुत अच्छा नहीं था, या फिर आई वॉज नॉट दैट डिसिप्लिन इन माई कॉलेज,
बट एम्बिशन से सच में मतलब लॉ की नॉलेज अच्छे से हुई। तो आप एम्बिशन ज्वाइन कर रहे हैं या फिर अपने खुद जाके आप कॉल करके पता करिए, यूट्यूब पे देख लो, गूगल पे देख लो। तो मैं जब कॉलेज में थी, जब मैंने 5th ईयर में मैं निकली थी, तो मैंने पहले से देखा हुआ, तो मुझे पता था मुझे एम्बिशन ज्वाइन करना है। आई वॉज क्लियर कट। तो आप खुद एक बार खुद चेक कर लो। एम्बिशन के मटेरियल अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा है। इट इज़ टोटली कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल। आप आंसर वहीं से लिख सकते हैं, कहीं से रीड करने की तो जरूरत नहीं है। और यस, वन मोर थिंग अबाउट रूम। देखो, अगर आप मुखर्जी नगर में रूम लेते हैं, पीजी लेते हैं, रूम तो मुखर्जी नगर में इट इज़ वेरी कॉस्टली, पीजी आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे हम अदर पार्ट्स में होते हैं, थोड़ा कम सस्ते में, 4,000-5,000, वैसा रूम नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको कहीं पे। मुखर्जी नगर के आसपास के जो एरियाज लाइक गांधी विहार, सत नगर, वहाँ आपको 5,000, 6,000, 7,000 तक का मिल जाएगा। और अगर आप 1-2 लोग रहते तो भी सही है। वजीराबाद एक जगह है मुखर्जी नगर से पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे आपको रूम सस्ते मिल जाएंगे। बहुत अंदर जाके लेते हैं, कोचिंग के थोड़ा दूर में लेते हैं, तो मिल जाएगा आपको सस्ता। बट हॉस्टल वगैरह 10,000, 11,000, 12,000 ऐसे ही हॉस्टल वगैरह। बॉयज हॉस्टल 6,500, 7,500 में मिल जाता है। बट आई डोंट थिंक कि गर्ल्स हॉस्टल इतना सस्ता है। सो यस गाइस, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट योर क्वेरी। इन केस इफ आई फॉरगॉट एनीथिंग, एनी ऑफ योर पॉइंट, तो आप फिर से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे, मैं आंसर करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अबाउट कोचिंग या फिर टेस्ट सीरीज, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था जब मैं कर रही थी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रही हूँ, और इट इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट ओपिनियन। आई एम नॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनीबडी। कि अगर आप मेरे से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं मेरे बताने से, तो पर्सनली आप कोचिंग में जाके पूछ लीजिए। और अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, नहीं आ सकते, तो सब जगह नंबर अवेलेबल है, आप सारी क्वेरी आप कोचिंग में कॉल करके पूछ सकते हैं। बट एज फार एज योर क्वेरी वाट एवर यू हैव आस्क्ड इन लास्ट फ्यू वीडियोज, मैंने सारे आपके क्वेरी सॉल्व कर दिया है। सो यस, और भी कोई अगर आप होती क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल टेल यू। ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टडी वेल एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम।